गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या इतने छोटे बच्चों को धर्म के बारे में नॉलेज होती है? और इतने छोटे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए जाए कि वो धर्म परिवर्तन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, मैं तो कहूँगा कि ओछी मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की जो इस तरह की बयानबाजी करते नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हरियाणा के बल्लभगढ़ इलाके में छात्रा के हत्याकांड मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ अहमद के परिजनों का एक शर्मनाक बयान आया है। दरअसल मुख्य आरोपी तौसीफ अहमद गुरुग्राम के सोहना इलाके का रहने वाला है। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद ने एक शर्मनाक बयान दिया है। निकिता के परिवार वालों का आरोप है कि तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था, जिसका इनकार करने पर तौसीफ ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में जब हमारी टीम ने तौसीफ के परिजनों से बात करने की कोशिश की तो तौसीफ के चाचा जावेद अहमद का कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की बात कर रहे हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता दर्शाता है। दरअसल जावेद अहमद वो शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में सोहना से बीएसपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। अब जावेद अहमद का कहना है कि तौसीफ तो एक बच्चा है, उसे धर्म के बारे में पता ही नहीं है। दरअसल जिस उम्र में हम अपने भविष्य का फैसला करते हैं, उस उम्र में जावेद का दावा है कि उसके भतीजे को यही नहीं पता है कि धर्म आखिर होता क्या है। जावेद का कहना है कि उनका बेटा बेहद ही शरीफ है और कभी भी उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। क्या इतने छोटे बच्चों को धर्म के बारे में नॉलेज होती है? और इतने छोटे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो धर्म परिवर्तन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, मैं तो कहूँगा कि ओछी मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। हमें उस बेटी के, उस परिवार का आज दुख के साथ खड़ा होना चाहिए। वो मरने वाली बेटी हमारी बेटी है, वो इस समाज की बेटी है, हम सबकी बेटी है। साथ पढ़ते थे बच्चे, और जब बच्चे साथ पढ़े हों, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, अगर आपके बच्चों के साथ कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, वो किसी समाज से ताल्लुकात रखता हो, जैसे अगर हमारा बेटा पढ़ रहा है उसके साथ कोई दूसरा बेटा पढ़ रहा है तो हम उसको भी अपना बेटा मानेंगे। तो हम तो इन चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते, इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते, लव जिहाद और धर्म की बातों पे ना ही हम इस तरह के संस्कार देते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियों की शादी मिलजुल कर हम आपस में करते हैं। ये ओछी मानसिकता, ओछी बातें करना, धर्म, लव जिहाद, ये राजनीतिक गोटियाँ, कम से कम ऐसे दुखद घटनाओं के ऊपर राजनीतिक ना करें। मैं विनती करूँगा ऐसे लोगों से, राजनीतिक करने के लिए विकास के मुद्दे और मुद्दे बहुत होते हैं। ये बहुत बड़ा दुख और दुख भरी घड़ी है। हमें बहुत ज़्यादा दुख है उस बेटी का। आज उस परिवार के साथ हमारी पूरी, उसके साथ हमारी हमदर्दी है। मरने वाली बच्ची हमारी अपनी बेटी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद अब आरोपी तौसीफ के परिजन अपने बच्चे के बचाव में उतर आए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तौसीफ घर से बिल्कुल कॉलेज पढ़ने के लिए निकला था और वो किसी तरह की लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं रहा करता था। यही नहीं, तौसीफ के चाचा जावेद का कहना है कि जो बच्ची मरी है वो दरअसल उन्हीं की बेटी है और वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जावेद का कहना है कि जो लोग इस पूरे एंगल को राजनीतिकरण दे रहे हैं या जो लोग इसको धर्मांतरण और लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, वो अपनी ओछी मानसिकता दर्शा रहे हैं। आपको बता दें कि निकिता के परिवार वाले ही इस पूरे मामले को धर्म परिवर्तन का एंगल कह रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है। अगर जावेद अहमद के बयान को देखा जाए तो वो सीधा सीधा निकिता के परिवार वालों की मानसिकता को ओछी मानसिकता का कह रहे हैं। मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या,
कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है, कॉलेज में इनका आना जाना है। अब यहाँ से तो बड़ा नाश्ता करके खुशी खुशी गया है, बाहर क्या हुआ है कैसे हुआ है हम तो इसके बारे में बता नहीं सकते। ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, इसको क्लियरेंस तो पुलिस ही देगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बाकी संभाव के बारे में बात की जाए, जो उसका रहना सहना जो तौसीफ का था, किस तरीक़े से था, उसका मिजाज क्या था? मिजाज उसका ऐसा था कि हमारे यहाँ कम से कम 500 घर की बस्ती है, सारी बस्ती उसको अपना बेटा मानती है। कभी किसी को गाली नहीं देता था, किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं उसका, सबका बेटा बन के रहा है, सबका लाडला बेटा रहा है। आज तक कोई ऐसी हरकत, कौन दुनिया का माँ बाप ऐसा होगा जिसको अपने बेटा बेटे की हरकत पता लगे और उसके ऊपर कंट्रोल ना करे? मैं नहीं मानता कोई भी दुनिया का माँ बाप नहीं होगा जो अपने बेटे की हरकतों को कंट्रोल ना करे, लेकिन ऐसे कुछ दिखा ही नहीं उसका। तौसीफ का लगभग पूरा परिवार हरियाणा की राजनीति से पिछले काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। तौसीफ के चचेरे भाई आफ्ताब अहमद कांग्रेस से विधायक हैं। इससे पहले वो कांग्रेस सरकार में हरियाणा में मंत्री भी रह चुके हैं। तौसीफ के दादा हरियाणा में गृह मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं उनके चाचा जावेद अहमद बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो हर किसी घटना के बाद इंसाफ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर जाती है, अब कहाँ है वो कांग्रेस पार्टी? हाथरस में जब हत्याकांड हुआ तो उसके बाद कांग्रेस के तमाम आला जो नेता हैं वो हाथरस में पहुंच गए, प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी कि उन्होंने एक बार भी इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है? कहा यहाँ तक जा रहा है कि हाथरस कांड को लेकर हरियाणा के तमाम कांग्रेसी नेता हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में प्रोटेस्ट करने पहुँच गए थे। चाहे हम बात कर लें दक्षिणी हरियाणा के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की, जो गुरुग्राम में पुलिस लाइन के सामने धरना देने पहुंच गए थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका कोई बयान नहीं आया है। चूंकि तौसीफ की पूरी फैमिली कांग्रेस राजनीति से जुड़ी हुई है, ऐसे में कोई भी कांग्रेसी नेता इस पूरे मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपनी बहन निकिता तोमर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए ब्रजघाट पे आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले, हमारे घर में वो दोबारा जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन हमारे घर में ही वो दोबारा जन्म ले और उसकी आत्मा को शांति मिले, और उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त फांसी से। अच्छा, इसके बाद अब आप कहाँ जाएंगे? गाँव। इसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगा, वहाँ मेरे बुजुर्ग परिजन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग हैं वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो तत्पर कार्रवाई जब से ही वो लगे हुए हैं इस काम में, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, अपने भाइयों के बीच बैठूँगा, उसके बाद हम अपने आपस में चर्चा। तो सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मेरी एक ही मांग है, फांसी की सज़ा हो उन्हें, जिससे कि किसी दूसरी बहन बेटी के साथ कभी ये ना हो सके, और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई किसी की बहन बेटी में हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसे भी सज़ा हो सकती है, इतनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये जब 24 घंटे में प्रशासन की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है आप? सर, प्रशासन बहुत ढीला है हमारा, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो जो कॉलेज है वो इतना बड़ा कॉलेज है बल्लभगढ़ का, इतनी लड़कियां आती हैं, 200 मीटर पे चौकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पुलिस वाला तक तैनात नहीं है। 2-2 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 2-2 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं एक बार में, 200 मीटर पे चौकी है, लेकिन एक भी पुलिस वाला बच्चों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं है। वो जो मुजरिम थे वो बहुत देर पहले वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। तो इतना ढीला है हमारा प्रशासन। निकिता के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उनकी बेटी को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसी तरह इस हत्याकांड के आरोपियों को भी सरेआम गोली मार देनी चाहिए। और हमारी भी ये अपील है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाना चाहिए। पुलिस को इस पूरे मामले की जो जांच है वो तेजी से करनी चाहिए, ताकि आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।